खबर भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा रहा है। इस तरह के अटकलें दिन भर लगाई जाती रहीं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस दरअसल अंतर कलह से जूझ रही है और अंतिम वक्त में सब चाहते हैं कि उन्हें कुछ कुछ मिल जाए। कहां से ये बातें शुरू हुई, जरा देखें आप इस रिपोर्ट में। कांग्रेस बीजेपी के बीच हर दिन एक मसले को लेकर बहस देखने को मिलती है। हैरत की बात यह कि दोनों दलों के नेता एक दूसरे के आंतरिक मसलों पर अपनी राय जरूर देते हैं। कुछ ऐसा इन दिनों देखने को मिल रहा है। मसला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और टीएस सिंहदेव से जुड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि मोहन मरकाम को बदला जा सकता है। उसका तो कभी नहीं है प्रदेश अध्यक्ष का, वो आरएएस का ये उससे ज्यादा भारी है, तो हटे या ना हटे उससे क्या फर्क पड़ता। मामला संवेदनशील है। अक्सर पार्टियां ऐसे सवालों का बड़ा नपा तुला जवाब देती हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने के सवाल पर लखमा ने कुछ ऐसा ही जवाब दिया। लखमा ने कहा, जो पार्टी तय करेगी वही होगा। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे को बोलो कांग्रेस पार्टी डंडी बिछाओ, डंडी बांधो, दरी बिछाओ, नारा लगाओ, वो काम मेरा है। पार्टी क्या तय करती है उसके लिए मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। तो लखमा की इस बात का क्या अर्थ निकाला जाए? देखना ये कि क्या कांग्रेस चुनाव से ऐन पहले प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव करेगी। तो लगातार खबर एक और छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, ये भी आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस पार्टी से और छत्तीसगढ़ जुड़ी एक और बात आपने सुनी होगी। सीएम भूपेश और सिंहदेव के नाम पर विपक्ष ने आज काफी कुछ कहा। बीजेपी सिंहदेव के बहाने कांग्रेस पर दिन भर हमलावर रही है। दरअसल ये मसला क्या है, ये भी आप समझें। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है? क्या सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा? ये वो सवाल हैं जिन पर कुछ दिनों से बहस जारी है। मंगलवार को इन सवालों पर कांग्रेस बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी। बीजेपी को टीएस सिंहदेव के बहाने कांग्रेस पर हमला करने का एक मौका मिला है। बीजेपी का कहना है, मंत्री टीएस सिंहदेव कह चुके हैं कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की अब भी इच्छा है। सबके सब इसमें लगे हैं कि चलते चलते ही कुछ हो जाए। श्री टीएस सिंहदेव ने अभी फिर कहा है कि मेरी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, तो शायद चलते चलते किसी के भाग का सिक्का टूट जाए, तो सबके सब वहां इसी में लगे हैं कि चलते चलते कुछ हो जाए। बीजेपी के आरोप पर लखमा ने कहा कि सीएम भूपेश पिछले साल भी नंबर 1 थे, इस साल भी नंबर 1 है। सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में अगला चुनाव भी होगा और वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। आने वाला चुनाव भूपेश बघेल का नेतृत्व में चुनाव होगा और भूपेश बघेल फिर मुख्यमंत्री बनेगा और भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनेगा। वैसे कांग्रेस के नेता अपने बयानों से बीजेपी को हमला करने का मौका देते हैं, ये कहना गलत ना होगा। तो आपने एक के बाद एक 2 खबरें देख ली, दोनों छत्तीसगढ़, दोनों कांग्रेस से जुड़ी हुई, दोनों पर विपक्ष हमलावर। सवाल उठता है कि आखिर ये सवाल उठे क्यों? जरा इस बात को भी समझ लें, डिकोड कर लें। दरअसल कांग्रेस के नेता दिल्ली के दौरे पर गए हुए हैं। चुनाव से पहले दिल्ली दरबार में अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक के बाद एक या एक के पीछे एक जाते हैं तो कयास लगने बड़े स्वाभाविक हैं। कुछ तस्वीरें भी वहां से आई, उसको लेकर भी अटकलें बढ़ी। अक्सर होता ही है कि चुनाव के पहले सत्ताधारी सियासी दल, संगठन और सरकार में कुछ तब्दीलियां करते हैं ताकि चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम कर पाएं या नए चेहरों को मौका दे पाएं। सियासी दल नए चेहरों को सामने ला करके एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ एक मैसेज यूथ तक भी पहुंचाती हैं, वर्गों तक भी पहुंचाती हैं। पुराने चेहरों के प्रति लोगों में अगर कोई नाराजगी हो तो उसका खामियाजा पार्टी ना भुगते, सरकार बनने में रोड़ा ना बने, इसके लिए कदम उठाए जाते हैं। चलिए पहले मरकाम की बात कर लें। कवासी लखमा ने मरकाम के मसले पर कहा कि जो पार्टी का फैसला होगा कबूल करना पड़ेगा। इसका अर्थ साफ है, प्रदेश अध्यक्ष पद पर आने वाले समय में कोई बड़े ऐलान हो सकते हैं और आने वाले समय में क्या ऐसा होगा ये कोई स्पष्ट तौर पर नहीं कहेगा। बात मुख्यमंत्री की करें तो लखमा ने स्पष्ट कह दिया कि बघेल का चेहरा कांग्रेस पार्टी के लिए प्रदेश और देश दोनों में बड़ा मजबूत है। वो आगे भी कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। उन पर ऊपर का भी भरोसा है। अब देखना होगा कि इन अटकलों पर विराम कब तक लगती है या कोई घोषणा सामने आती है। बीजेपी नेता अपने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के लिए दिल्ली गए और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होते होते ना हो पाई, ये भी चर्चाओं में रहा है। इसके भी हालांकि कांग्रेस ने
अलग तरीके से मायने निकाले हैं। उन्होंने भी कहा है कि प्रदेश के नेताओं पर शीर्ष नेतृत्व का भरोसा नहीं है। किसानों के मसले पर जो मुलाकात करने गए थे उसका गलत मैसेज जा सकता था लोगों में। ये अटकलें भी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को लेकर के लगाई। अब कितना सच है ये कुछ घंटों में, दिनों में या हफ्तों में क्लियर होगा जब कुछ घोषणाएं होंगी।